बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका भाई हाफिज महमद खान और ये है हाफिज यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम भी लुसर्न के बारे में है, इसलिए कि जिन मेरे भाइयों ने और ज़िम्मेदारों ने सितंबर से बीज की कफ 103 की बुकिंग करवाई थी, वो माशाल्लाह यहाँ पहुँच चुका है और उन लोगों को उस बीज की तरसील जारी है। तो आपको ये बताना था कि चूँकि बीज मौजूद है यहाँ लाहौर के अंदर, तो मेरे वो दोस्त जो अब तक बीज नहीं ले सके और ये बीज लेना चाहते हैं, तो वो फौरी तौर पर ताहिर खान साहब से रब्ता करें, इसलिए कि अभी इसके लगाने का वक्त है। इसका बेहतरीन टाइम पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक है। और रीज़न उसकी ये है कि अक्टूबर के महीने के अंदर वो लोग लगाते हैं जिनकी ज़मीन खाली पड़ी हुई हो, और नवंबर के अंदर वो लोग लगाते हैं जिन्होंने पहले मूंजी की फसल जो है वो लगाई हुई हो। तो ये एक महीने का जो दरमियान में पीरियड है, ये इसके लिए बेहतरीन है और हर आदमी की ख्वाहिश है, ख़ास तौर पर लाइव स्टॉक फार्मर की, कि सर्दियों के अंदर उसके जानवरों को चारे की कमी पेश ना आए। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो ये है कि लुसन की फसल पाकिस्तान में कभी भी मेन फसल नहीं रही, और उसकी वजह वो बीज है कि बीज लोगों ने लिया और उसके बाद लगाया और पता चला कि जहां बरसीम गई वहां लुसन भी चला गया। तो लिहाजा इसके ऊपर ना कोई लोगों ने काम किया, ना इस पर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च हुई। और ये मुझे तलख तजर्बा इस दौरान हुआ है कि जब मैं जानता हूं कि दुनिया जहान में कौन सी हर्बिसाइड है, कौन सी इंसेक्टिसाइड है, तो यहाँ मैं पता करता हूँ तो पता चलता है कि पेस्टिसाइड डीलर जो है या कोई रिसर्च वाले जो है वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि चूंकि एक मेन क्रॉप नहीं है, लिहाजा वो इस किस्म की हर्बिसाइड जो प्री एमरजेंस हैं और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड वो यहाँ नहीं लाते, इसलिए कि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर गाहक कम है उनके और ये कोई नफा बख्श कारोबार नहीं है। अब माशाल्लाह ये कफ 103 का बीज आ गया और मेरे नज़दीक दो ही चीज़ें थीं इसकी कामयाबी के लिए। पाकिस्तान के अंदर जब लाइव स्टॉक का शोबा जो है वो तरक्की कर रहा है और 60% जीडीपी के अंदर इसका हिस्सा है, एग्रीकल्चर से जो हासिल होने वाली जो रकम है, तो ये फसल जो है ये हमारे लाइव स्टॉक फार्मर के लिए इसलिए ज़रूरी है कि सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज़ जो है वो इसी क्रॉप से आकर फिट होता है, जहाँ 22% प्रोटीन या 24% प्रोटीन थ्रू आउट द ईयर उसको अवेलेबल हो और उसके नतीजे के अंदर उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। इसमें दो ही चीजें हैं, एक लफ्ज है कि आपके पास अच्छा बीज हो और दूसरी चीज है कि आपकी मैनेजमेंट टॉप पर हो। मैनेजमेंट टॉप पे का मतलब है कि नंबर 1 इसका उगाव बहुत अच्छा हो, ये अक्टूबर और नवंबर का बेहतरीन महीना है, कोई इशू नहीं है। दूसरा यह है कि इसमें जड़ी बूटियां कतन पैदा ना हो। बाज की तरह आपने आंखों को रखना है कि इसमें जड़ी बूटियां जो हैं इसको कवर ना कर सकें। अगर आपने इस चीज को कंट्रोल कर लिया तो ये आपकी फसल इंशाअल्लाह ताला 5-6 साल चलेगी विदाउट एनी इशू। और तीसरी चीज जो इसके अंदर है वो है वक्त पर कटाई। अब वक्त पर कटाई का मतलब एक इंटरनेशनल फार्मूला है 10% फ्लावरिंग स्टेज। अब इसके अंदर जो मैंने देखा है कि एक तो जड़ी बूटियों का इशू है। अब ये ट्राइफ्लोरालीन एक दवाई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में ये अवेलेबल है नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में ये इस्तेमाल होती है एज प्री एमरजेंस हर्बिसाइड। और दूसरी जो है पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड है बेहतरीन फ्यूजिलेड। फ्यूजिलेड जो दवाई है वो आपकी फसल खड़ी हुई हो और उसके अंदर जड़ी बूटियां आ रही हो तो आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर लें, तो वो जड़ी बूटियां मर जाएंगी लेकिन आपकी फसल खुशहाल रहेगी, उसको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन देखना यह है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो जो सिस्टम मैंने आपको बताया था आप उस पर अमल करें, और वो था सिटॉम का। और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, बड़ा अफसोस भी हुआ और खुशी भी कदरे हुई, हैरानगी भी हुई कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपने बताया है कि आप तीसरे या चौथे कट के बाद सिटॉम की हाफ डोज इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब सिटॉम जो है या पेंडिमेथिलीन वो इसलिए इस्तेमाल करनी है ताकि नए आने वाला जो फ्लश है उसको रोका जा सके। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि हैरानगी की बात है कि आप ये कह रहे हैं कि ये इस पर इस्तेमाल नहीं हो सकती, और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है कि आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने चूंकि इस्तेमाल किया है और चूंकि और कोई चीज अवेलेबल नहीं है, लिहाजा मेरे पास इसके अलावा चारागार कोई नहीं है कि मैं इसी प्रॉब्लम्स में से मैं हल तलाश करूं। और वो हल यही है कि जब आपकी 3-4 कट ले लें तो आप आधी डोज, पहली डोज आपने पूरी और उसके बाद आपने हाफ डोज देकर
آپ نے ایک پریشر برقرار رکھنا ہے اپنی فصل کے اندر کہ کوئی جڑی بوٹی باہر نکلنے کی جرت نہ کرے، اس کو موقع نہ ملے، اس لیے کہ خرابی کہاں پیدا ہوگی؟ خرابی یہیں پر ہی پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ نے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ تعالی یو آر ونر۔ اب اس کے اندر ایک تیلے کا اٹیک ہوتا ہے، اور وہ تیلا جو ہے وہ یا مارچ اپریل میں آتا ہے اور یا سپٹمبر میں۔ اور دوسرا جو ہے اس میں ایک کبھی کبھار ورمز، لیف ورمز، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور لیف ورمز میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ انسیکٹیسائیڈ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کنٹیکٹ پوائزن جیسے ڈیلٹا میتھرین ہے، سائپر میتھرین ہے، لیمڈا ہے، وہ زہر آپ استعمال کر سکتے ہیں جو صرف لگتے ہی اپنا کام دکھائے، کیڑوں کو مار دے، اور اس کے بعد ریزیڈول ایفیکٹ اس کے اندر نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے کاٹ کے پھر اپنے جانوروں کو بھی دینا ہے۔ اور ہے کے اندر یہ سب سے زیادہ محفوظ ہے، اس لیے کہ ہے کے کٹتے کٹتے، بیل بنتے بنتے، اس کو اٹھاتے اٹھاتے 4-5 دن لگ جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں اس کے کھانے کی باری کب آئے، 3 مہینے کے بعد آئے، 5 مہینے کے بعد آئے، تو اس کے ریزیڈول ایفیکٹ کا کوئی فکر نہیں ہے۔ تو لہذا میں اپنی بات کو یہ ہے کہ ختم کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس فصل کو شروع کریں، اور ہم کوئی ریسرچ والوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ہربیسائیڈ کا کوئی ایسا فل پروف فارمولا ہم تلاش کریں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک 100% سلوشن اس کا اویلیبل ہو۔ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کف 103 کا بیج یہاں موجود ہے۔ یہ آخر کے اندر میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ کف 103 کا بیج موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے آپ طاہر خان صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی فوری طور پر اس کی ڈیلیوری عمل میں آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔